ठाकुर संध्या सिंह एडवोकेट। क्या मामला है? मामला ये है कि टीसी के ऊपर मामला है। मेरी टीसी पर काउंटर साइन नहीं हुए हैं। फिर क्या किसने नहीं किए हैं? उन्होंने हेड मैडम ने, जिनका नाम बबीता रानी है। कब कितने समय हो गया? 11 जुलाई की बात है। 11 जुलाई से अभी तक साइन नहीं हुए हैं मेरी टीसी पर। आज क्या हुआ था? आज यहाँ पे क्या हुआ? आज यहाँ पर मैंने ताला लगवा दिया। जब तक मेरी टीसी पर साइन नहीं हो जाएंगे, मेरी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा, बीएसए साहब यहाँ जब तक यहाँ नहीं आएंगे तब तक ताले नहीं खुलने दूंगी मैं। कर सकते थे, करा दिया हमने। 2 घंटे तक बच्चे यहाँ पे इंतजार करते रहे। 2 घंटे बाद भाग गए बच्चे यहाँ से। जब एमडीएम नहीं बनना, बच्चे क्या करेंगे? सुबह से स्कूल में ताले हैं। और क्या? प्राचार्य को इस बारे में मुझे तो प्राचार्य को इस बारे में अवगत कराया है? करा दिया। क्या बोलना है उनका? वो ये बोल रहे हैं कि मैं तो मेडिकल पे हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। आला अधिकारियों को, बीएसए साहब वगैरह को कर दिया। क्या कह रहे हैं? सर, एसडीएम सर सब आ रहे हैं स्कूल में। क्या बच्चे नहीं आंगनबाड़ी में आज? हाँ, बच्चे तो आए थे, उन्हीं बच्चों के साथ चले गए, प्राइमरी वालों के साथ। उनके बहन भैया ले गए और मैंने मना करा नहीं, मेरा खाना रखा हुआ है। उनके कुछ माँ बाप भी आए जो पनीरी भी लेके चले गए उनके साथ ही। हुआ क्या था सुबह आज? अरे इन्होंने संध्या ने ताले लगवा दिए। संध्या ने कही जब तक मेरा काम नहीं होगा कोई स्कूल नहीं चलेगा, सब बच्चों को भगा दिया। ये कौन है? ये नहीं गाँव की है। कौन से गाँव की रहने वाली है? नहीं है, हाजीपुर की। यानी मेरा काम नहीं हुआ है, मैं तो बस इसी वजह से कर रही हूँ। मेरे इस पर अकाउंट साइन नहीं हुए हैं। मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह। इस गांव के प्रधान है आप? हाँ जी। ये मामला संज्ञान में आया आपके? संज्ञान का, ये तो आपसे का इनका मैटर है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मेरी जो मिड डे मील का वो था मैटर, मैंने कि ये क्यों बंद कर दिया ना, सब बंद होंगे। आपके गांव के एक सरकारी स्कूल में कोई अभिभावक ताला लगा देता है, जिसकी वजह से बच्चे और अभिभावक परेशान होते हैं। आपने ये मामला संज्ञान में आने के बाद क्या त्वरित कार्रवाई? उनकी ताला नहीं खोलेंगे जब तक अधिकारी सब लोग आने जाएंगे। आला अधिकारियों को आपने सूचना भेजी इसके बारे में? वही नहीं सूचना भेजा। तो प्राचार्य कौन है यहाँ का? मैडम का बबीता यादव। तो उनको सूचना आपने करी? फोन मिला है उनका, फोन मिला ही नहीं। फोन ही नहीं लग रहा उनका। कितने दिनों से छुट्टी पे चल रही है? मेरे तो भाई 4-5-7 दिन थी। और इस हाजीपुर फतेह खां का एक नागरिक हूँ और नागरिक होने के नाते इस स्कूल में जिस तरह की अराजकता का माहौल पैदा किया जा रहा है, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई पर विशेष रूप से अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं। मिड डे मील बच्चों को नहीं मिल रहा, आए दिन ताले लगा दिए जाते हैं, आए दिन बच्चों को, टीचरों को धमकाया जाता है। और हम और ग्राम प्रधान सब लोग आके इस मामले को कई बार सुलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आदमी मानने को तैयार नहीं है। क्या मसला है पूरा? मसला तो जो भी ये वकील हैं, ये हमारे गांव की ही बहू हैं। अब इनका क्या विवाद है? बबीता यादव यहाँ की जो प्रधानाचार्य हैं उनसे क्या विवाद है, ये तो यही बताएंगी। लेकिन इनके हस्बैंड यहाँ शिक्षा मित्र हैं, जो पीछे खड़े हैं शिक्षा मित्र हैं और ये यहाँ पढ़ाते हैं। अब इनका क्या आपस में वो है, इनका ना बच्चा पढ़ता है ना कोई पढ़ता है। ये यहाँ के अभिभावक संघ की भी मेम्बर नहीं है, लेकिन ये क्या विवाद है क्या नहीं है ये जाने। तो ये बबीता यादव से बैठ के इनकी क्या आपस में वो है, ये इनका मैटर है। अभी जो आरोप लगाए गए हैं टीसी पर, उनके बच्चे की टीसी पर काउंटर साइन नहीं हुए हैं, क्या ये मामला कहाँ किस? ये मेरे संज्ञान में नहीं है टीसी पर काउंटर। आपके मुताबिक अगर ये मैटर है तो इन्हें बीएसए के यहाँ जाके शिकायत करनी चाहिए। प्रधानाचार्य से ऊपर भी कोई अधिकारी बैठा है। आपके मुताबिक इनके बच्चे यहाँ पे पढ़ते नहीं हैं? अब इनके देवरानी के बच्चे पढ़ते हैं, इनके बच्चे नहीं पढ़ते। कोई ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं है, सामान्य सा मैटर था। एक गार्जियन है यहाँ की, उनको टीसी को लेकर के कुछ विवाद रहा, उसकी वजह से ही समस्या पैदा हुई है। जिन प्रधानाध्यापक की बात की जा रही है तो उनके लिए इन्होंने शिकायती पत्र प्रस्तुत किया है और उसकी जांच कराई जाएगी। जांच में जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है? स्कूल में और यहाँ पर जो ताला वाली बात थी वो खैर ख़त्म हो चुकी है। जिन्होंने ताला लगाया था वो बंद कर खोल दिया है ताला। अब ऐसी कोई समस्या नहीं है। कुछ मतभेद हैं तो उनको जल्दी दूर कर लिया जाए। जिस तरीके की शिकायतें आ रही हैं, जिस तरीके की जो शिकायतें मिल रही, देखिए शिकायतें जो हैं, कुछ शिकायतें आम हैं जो कि सभी इसी विभाग से जुड़ी हुई नहीं हैं। उनकी जो हमारे विभाग से जुड़ी हुई शिकायतें हैं उन सब की जांच कराई जाएगी और जांच कराने में जो भी सुधार होंगे उनके लिए हम लोग जो है कदम उठाएंगे। जिस तरीके से एक स्कूल को पूरी तरीके से घेर लिया गया और बंद करके दबंगई पूरी तरीके से यहाँ पे दिखाई गई है, ये देखिए आप इस मसले पर क्या करेंगे? समाज में जो विषमता है उसके तहत किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा, किसी नागरिक द्वारा इस तरह की जो घटना की जाती है उसकी निंदा ही होनी चाहिए। अगर कोई भी परेशानी है, कोई एक सरकारी संस्थान में अगर तालाबंदी होती है उसके बावजूद संज्ञान में आने के बाद आला अधिकारी 2 घंटे तक 3 घंटे तक यहाँ पर मौजूद नहीं होते, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, खबर मिलने के बाद में जितनी तीव्र गति, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है हम लोगों के पास, करीब
2500 स्कूल्स हैं हम लोगों के पास में। संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया। क्षेत्रीय अधिकारियों के पास डबल ब्लॉक्स हैं, मतलब वो कहीं अगर निकल जाते हैं तो 50-60 किलोमीटर की दूरी पे होते हैं, तो इसलिए फिर भी तीव्रता की रोजाना तो उन क्षेत्रों में तो जाना होता नहीं है, लेकिन एक जिस तरीके से सरकारी संस्थान में तालाबंदी हुई है और सूचना 6 बजे मिल गई है, उसके बाद क्या कारण रहा विलम्ब होने का? 6 बजे तो स्कूल ही नहीं खुलता, ये तो आप ठीक नहीं कह रहे हैं कि साहब 6 बजे खबर मिल गई है। स्कूल हमारा 7 बजे खुलता है। 7 बजे के बाद मैसेज जब आना शुरू हुआ है, जब तक खबर मिली है प्रॉपरली, देखिए स्टेप बाय स्टेप होता है। ऐसा नहीं होता कि कहीं भी एकदम से उच्च अधिकारी ही पहले पहुंच जाते हैं। पहले जो लोकल लेवल के अधिकारी हैं, NPRC हम मौजूद हैं, वो भी आपके सामने ही पहुँचे हैं। ABRC नहीं हो सकता दरअसल ऐसा ना, देखिए ये अध्यापकगण हैं, क्षेत्रीयता के नाते कुछ ऐसा इनको भय भी रहता है कि वजह से वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं वहाँ पर, तो वो इसलिए हमने देखिए आपके सामने ही कहा इनको। जिस तरीके से तालाबंदी करके कानून अपने हाथ में लिया गया है उस पर नहीं, तो इसकी तो मैं पहले ही निंदा कर चुका हूँ। इस तरह की किसी भी गतिविधि को हम लोग जो है वो अनुमति नहीं देते और किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। कानून हाथ में किसी को भी नहीं लेना चाहिए। एक अधिकारी शिक्षा मित्र को धमकियाँ देता है कि या तो मतलब अपने वापस ले लो। ये तो देखिए अब शिक्षा मित्र यहाँ मौजूद हैं, इसकी भी एक जांच की जाएगी कि इस तरह का हुआ नहीं हुआ। अगर शिक्षा मित्र अपने आप में सचेत होते तो मैं समझ रहा हूँ ये तालाबंदी की घटना नहीं होती। तालाबंदी की जो घटना हुई है शिक्षा मित्र की जो पत्नी है उन्हीं के द्वारा की गई है। मुझे पता है ना कि आपको खबर किसने दी थी। मैं सिर्फ ये कंफर्म कर रही हूँ, सुनिए मेरी बात, मैं सिर्फ यहाँ पहुँचते इतना मारा उन लड़कों को, गाँव वालों ने बहुत मारा। अब तो एक काम कर लो, गांव वालों को और बुला लो। मेरे पास उनका नंबर ठीक है। ताला क्यों पड़ा है मुझे बस ये बताइए। ना हेड है। नमस्कार भैया, नंबर दीजिए। मैडम मैं वैसे पता कर लूँगा। अरे सर तो आप सक्षम है, आता है कि छुट्टी ले ली दलिया बना मीठा दलिया ना, वो तो ठीक है आपने बनाया। हाँ बना हुआ रखा बिल्कुल तैयार। और बच्चे भाग गए। तो मैंने किया वो आज पनीरी बटेगी ना हमारे यहाँ पे। गई थी ये बताइए, परसों गई थी। देखिए आलम शाह के पास गई थी, अब मेरे पास नहीं गई थी क्योंकि क्या तुमने किसी शिकायत की? किसी ने काट रही है? कौन से शिकायत? तुमने जो बाकी को मैंने आगे शिकायत करी है, आगे ना कोई आप कह रहे हो शिकायत नहीं किया ना, करनी पड़ता है। तुम पे फांसी लगा लो, ठीक है? होगा मैं देख लूंगी। ठीक है, खूब देखो जाएगी माँ, डिस्ट्रिक्ट नदी चली जाओ। मैं गाँव पे चली जाऊँ, मुझसे बकवास करने को तुम्हारा क्या अधिकार है? मुझसे जो बकवास कर रहे हो, मुझसे कहीं मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। बकवास कर रही हो। तुम 30 मार का बन रही नंबर है, उठा नहीं रहा। हरा दी है जो धोसा रखो खाम का। मैंने कोई नहीं धोसा रखा है, कोई मेरे दबे में ना बस रहा, ना मैं कोई तनख्वाह। तुम अकेली वकील हो? 560 वकील है, मैं बैठता हूँ सब में। 560 वकील है, तुम फिर फांसी कर लो सबकी, जाओ। मेरी कोई मुद्दा है तुम बैठ के सुल जाए लो भाई, हैं? आप अरे बैठ के कौन प्रधान की नियम कौन नहीं है? शिक्षा कमेटी है, कमेटी को बोला कौन नहीं मानेगा यहाँ? और खाने वाले वो भी अपनी जिद पे है। मैं सब किसी की कोई जिद पर नहीं हूँ। मेरी ये समस्या, मैं इन समस्याओं को ओटीपा आता है, सब काम होते हैं और सब पता नहीं कहाँ जा रहा है। और बच्चों पर झाड़ू लगवाना है, जो कि आज मैंने फोटो भी खींचा है अपने इस फोन में। दिखाइए। इसीलिए मेरे पर आप इसकी जांच करा लीजिए। नहीं काटा है और उनका
लेकिन साफ नहीं आया है। रजिस्टर देख के बताना और- पड़ेगा सर। और बताइए। और एजेंसी खाना अच्छा नहीं बनता है भैया, शौचालय की कोई सफाई नहीं है, जो बच्चे बाहर जाते हैं। और पिछले वर्ष की जो ड्रेस है, यूनिफॉर्म है, वो आज कुछ उसमें से रखी हैं, पूरी बटी भी नहीं है। पुस्तक भी नहीं पूरी आई हैं स्कूल में। और स्कूल पर मैडम, हेड मैडम कभी टाइम से नहीं आती हैं। बच्चे भी ज़मीन पर बैठते हैं भैया। और स्कूल की सारी खिड़कियां जो इन्होंने सील कर रखी हैं। और स्कूल की जो भी खिड़कियां खराब हो जाती हैं, उनको वो चूल्हे में आग में जलवा देती हैं और खाना बनता है। ऐसा तो नहीं है वो चोरी वाला मामला होता हो? लगभग 2-3 बार हो चुकी है। रिकॉर्ड ही चोरी होते हैं बस। और कुछ चोरी नहीं होता? पंखे भी एक बार चोरी हुए हैं। पंखे भी निकल गए। एक बार पंखे निकले हैं, उसके बाद रिकॉर्ड चोरी हुआ है। खाली रिकॉर्ड ही होता है, बच्चों के हाथी रजिस्टर नहीं होते हैं चोरी। लगभग बच्चे कितने होंगे इस स्कूल में? सर 203 बच्चे हैं नामांकित। सर इनको क्या पता है? वो सुना दूसरा दिक्कत है। मैडम आरोप जब वो लगा रही है नहीं तो इनको छात्र संख्या नहीं पता ना इनको। सोनेलाल को पैसे दे देती हैं, आगे अधिकारियों तक मेडिकल ही नहीं जाता है। सबसे मेन समस्या है ये हमारी। उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का कोई ख्याल नहीं है। ना कोई एप्लीकेशन है, ना कोई डॉक्टर का पर्चा है और इस तरह से कितने दिए जी सर मैंने आमने सामने दिए, बोले कि मैं जाकर के देखूँगा। सर ने मुझसे लिखा है कि सामने 4-5 दिन से अभी तक सर आए। श्वेता मैडम अगर न दी हो तो आप उसको लिख लो, लिख कर दो। अगर मैडम बच्ची पाई जाएगी, इनके पॉइंट्स दे रही है कि हमेशा कोई भी गाँव वासी की जगह अगर टीचर पढ़ने लगे तो क्या अच्छा लगेगा? बात ये नहीं है साहब, जब से मीडिया प्रभावी हुआ है